मित्रों, न्यायदाता शनिदेव महाराज की जय हो। मित्रों, आपने ये सुना ही होगा कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति। कहने का मतलब ये है कि जब सभी प्रकार के आपके प्रयत्न विफल हो जाते हैं तो भय है, जंग है, लड़ाई है, यही फिर काम आती है। यही काम एक प्रकार से मकर राशि के साथ भी है। मकर राशि ने सब प्रकार के जो भी जातक हैं सभी जतन कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। आज हम इसी का इस वीडियो में विस्तृत विवेचन करेंगे और जो आपके जीवन का जंग है, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, उसको आप किस प्रकार से हासिल कर पाएंगे, चाहे उसके लिए जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े आपको, उन सब की चर्चा विस्तृत रूप से की जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि शनिदेव जो हैं वो अस्त हो गए हैं। शनिदेव आपके अस्त हो गए हैं और यह 15 मार्च तक अस्त रहेंगे। तो आपको तो मालूम ही है कि अगर शनिदेव अस्त हो गए हैं तो वैसे भी एक प्रकार से वो बहुत धीरे धीरे फल देते हैं और अब तो वो बिल्कुल सो जैसे गए हैं। तो जब वो सो गए हैं तो सभी काम अटक गए हैं, लटक गए हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कि सब कुछ ठहर सा गया है, कुछ ऐसा हो गया है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमको जंग करनी पड़ेगी, उसका कारण सुन लीजिए कि अभी तो सूर्य द्वारा वो अस्त हैं, अभी वो सूर्य द्वारा अस्त हैं। अब 15 मार्च के बाद उनके साथ फिर मंगल आ जाएंगे, तो मंगल और शनि का योग जो कुंभ राशि में होगा वह भी आपके लिए कोई शुभ नहीं होगा। तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीने हैं आगे आने वाले, वह थोड़ा कठिनाई भरे हो सकते हैं, थोड़ा दिक्कत भरे हो सकते हैं। तो अब अगर हमें इस कठिनाई से निकलना है, इस दिक्कत से निकलना है, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक सूत्र याद रखिए। उसका एक सूत्र ये याद रखिए कि जब जीवन में आप घोर मुसीबतों में फंस जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि भाई अब आप साहस मत खोएं, धैर्य और पराक्रम दिखाएं। तो बस वही चीज आपके काम आने वाली है, क्योंकि आपके साहस, धैर्य, पराक्रम जो तीसरी राशि मीन राशि आती है, तीसरे भाव की, वहां पे राहु देव विराजमान है। और राहु देव में तो वो ताकत है कि चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे मंगल का तेज हो, चाहे चंद्रमा की चमक हो, वो सब को फीका कर देते हैं और सब में ग्रहण दोष लगा देते हैं। तो राहु से ताकतवर कोई नहीं है और राहु आपके साहस पराक्रम में बैठे हुए हैं। तो बस आपको राहु का साथ लेना है। अब राहु का साथ कैसे लेना है, आपको मालूम है कि जब घी कहते हैं कि सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। तो बस आपको अब अपनी उंगली टेढ़ा ही करना है, तभी आप जीवन की जंग को जीत पाएंगे, अन्यथा जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे के ये 3 महीने बहुत दिक्कत भरे हो सकते हैं आपके लिए। तो आप राहु के मार्ग को अपनाते रहिए, राहु के मार्ग को अपनाते रहिए। देखिए राहु क्या कहता है, राहु को न तो पूजा पाठ पे कोई विश्वास है, राहु को न तो पूजा पाठ पे कोई विश्वास है और न राहु किसी धर्म कर्म या रीति रिवाज या भाग्य को मानता है। तो आपको करना क्या है कि आपका कोई काम है मान लीजिए और आपको वो काम नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो आपको जो राहु के मेन 4 अस्त्र हैं, साम, दाम, दंड, भेद, तो अपना काम साम से हो जाए, दाम से हो जाए, दंड या भेद से हो जाए। साम का मतलब आप समझते हैं, बहला के, फुसला के, मना के, किसी भी तरह हाथ पैर जोड़ के अगर काम होता है तो हो जाए। दाम का मतलब ये है कि पैसे रुपए से अगर कोई काम हो रहा है तो हो जाने दीजिए। और दंड का मतलब आप जानते ही हैं कि जोर जबरदस्ती से धमका कर किसी भी तरह। तो राहु के ये 4 अस्त्र हैं, राहु के इन 4 अस्त्रों का आप प्रयोग करेंगे, आपका काम निश्चित तौर पे होगा। क्योंकि जिस समय शनि अस्त हो जाते हैं ना, तो वो पूरी जिम्मेदारी राहु को प्रदान कर देते हैं कि राहु देव अब तुम ही संभालना सब कुछ, राहु देव को ही पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। तो आपको पूरी तरह से राहु देव पर निर्भर हो जाना है, क्योंकि राहु देव ही आपकी नैया जो हैं वो पार लगाएंगे। यहाँ पर मैं एक विशेष बात आपको कहना चाहूँगा। देखिए 12वें भाव पर इस समय मंगल चल रहे हैं, आपके 12वें भाव पर मान लीजिए लग्न पर ही आ गए हैं आपके मंगल देव मकर की।
आपको ये याद रखिएगा कि मकर का जो मंगल है वो उच्च का जरूर होता है, मकर का मंगल उच्च का जरूर होता है, लेकिन वह आपकी मकर राशि के लिए कोई बहुत ज़्यादा शुभदायक नहीं होता है। और मंगल जो भी मकर राशि की कुंडलियां होती हैं उनके लिए मंगल क्या करता है, देखिए मंगल कोर्ट है, कचहरी है और विवाद है। तो अगर आपका कोई विवाद चल रहा है, आपका कोई भी विवाद चल रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी से संबंधित हो या किसी अपने पारिवारिक झगड़े का मामला हो, तो आपको 15 मार्च तक बहुत सावधानी से रहना है, क्योंकि मंगल लग्न पे ही विराजमान है इस समय। तो जब तक मंगल एक प्रकार से हैं एक प्रकार, तो आप 15 मार्च तक या तो ये करें कि उच्च के मंगल का आप लाभ उठा लीजिए, क्योंकि 15 मार्च के बाद किसी विवाद में पड़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनि और मंगल आपस में मिलकर एक प्रकार से कलह और विच्छेद योग बनाते हैं, जिससे कुल मिला के परिस्थितियां आपके और विपरीत जा सकती हैं। तो जो भी आपको करना है आप करिए क्या कि 15 मार्च तक अपने जो भी कार्य हैं विवादों से संबंधित, कोर्ट कचहरी का मामला हो, इन कार्यों को पूरी तरह से निपटाने की कोशिश करिए। और यहाँ पर मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये जो 3 महीने हैं आपके, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये आपके राहु देव ही आपका साथ देंगे और आपका कोई साथ नहीं देने वाला है। ये अंतिम सहारा है आपके लिए राहु देव। तो राहु देव चूंकि अंतिम सहारा है, इसलिए आप राहु देव की शरण में जाइए। राहु देव निश्चित तौर पर आपका भला करेंगे। मैंने पुराने वीडियो में भी ये बताया था कि राहु का मार्ग क्या है, हम उस मार्ग को अपना कैसे सकते हैं। क्योंकि देखिए राहु जो होता है ना, कुल मिला के राहु थोड़ा सेल्फिश टाइप का आदमी है और राहु इसी जन्म के बारे में सब कुछ सोचता है। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों को ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर काम में आप संकोच करें, जमाना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, कहीं बदनामी ना हो जाए। राहु को सिर्फ अपनी सफलता से मतलब है। और याद रखिए राहु कहता है कि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, कोई आपको कुछ भी गलत नहीं कहने वाला है। और अगर आप विफल हो जाएंगे तो चाहे आपने जितनी अच्छी मेहनत की हो, जितने सत्कर्म किए हों, वो सब आपके जीरो हो जाने हैं। कोई आपका साथ नहीं देने वाला। तब विफलता पर कोई साथ नहीं देता, बल्कि लोग गलतियां निकालते हैं आप पर। आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है, कितना त्याग किया है, ये कोई नहीं देखता। हर कोई आपकी विफलता निकालेगा और हर कोई आपको कुछ ना कुछ दोषारोपण आप पर करता ही रहेगा। तो सफलता ही अंतिम मार्ग है, सफलता ही अंतिम साध है। उस साध को राहु ने कहा है पकड़िए। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।